हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय हो चुका 8 बजे का और धूप हल्की सी धुंधली धुंधली टाइप सी निकली हुई है क्योंकि मौसम भी ख़राब है थोड़ा सा। और रोटी राटी बनाने के बाद, रोटी तो सारी तो नहीं, मैंने इनके लिए बनाई थी। और सब्ज़ी नहीं थी आज ले आई हुई क्योंकि 2-3 दिन से सब्ज़ी वाला नहीं आ रहा, का दिक्कत हुई है पता नहीं। और बाज़ार से अभी लेके आना शुरू नहीं किया है, मंडी तक जाती नहीं हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ी सी दही रखी थी तो उसको भिगो के उसकी लस्सी बना के और थोड़ी सी बना ली थी मैंने कढ़ी, क्योंकि ज़्यादा खुश होके बच्चे खाते नहीं थे। तो कढ़ी बनाई, फिर आटा लगा के 2-3 रोटियां सेकने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी। ये खाना खा के जा चुके थे और फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। हवा बहुत ज़ोर से चल रही है, आपको दिखाई दे रहे होंगे पत्ते किस तरह से हिल रहे हैं। और मिट्टी आज इतनी, शायद रात को कोई आंधी आई होगी या बारिश भी आई है थोड़ी बहुत, तो वैसे तो नहीं पता चल रहा क्योंकि गीला नहीं है कहीं भी, लेकिन पत्तों से पता चल जाता है। आंधी आने के बाद अगर हल्की भी बूंदाबांदी आए तो उसके ऊपर छींटे से मिट्टी के पानी के वो दिखाई दे देते हैं पत्तों के ऊपर। और पानी भी आके जा चुका, थोड़ी देर के लिए ही आया था। और वो लाइट चली गई थी एक बार, तो लाइट जाने के बाद पानी भी बंद हो चुका था यहाँ पे। और लाइट अब 10-15 दिन से कर ही ऐसे रही है कि बस एक बार आ जाती है फिर चली जाती है, और रात को भी 2-2 घंटे तक काट लेते हैं अब। और इसीलिए मेरी प्रेस व्रेस बची हुई है कल की। तो बच्चे अभी सो रहे थे, वो अभी जगाए नहीं थे क्योंकि उनको उठाने के बाद भी हैं तो बड़े, वो काम तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन काम फिर भी पता नहीं मेरा बढ़ ही जाता है उठने के बाद। कुछ उनके इंतजार में मैं बैठ भी जाती हूँ, ये काम करेगी, ये नीशू करेगी, ये पिंटू करेगी। और अगर वो सोते रहते हैं तो फिर मैं अपने आप को दिखाई देता नहीं कोई, तो अपने आप ही काम लगी रहती हूँ और करके एकदम नक्की। और इस महाराज को कोई बाहर दिखाई दे देता है, बाहर तो क्या, अगर कोई हमारे गेट के, हमारी दीवार के साथ से निकलता है ना, तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा पीछे हट के जाए तो ये किसी को कुछ नहीं बोलता, वरना फिर इसके बस की बात नहीं है, ये पूरे घर को सिर पे उठा लेता है फिर अगर कोई यहाँ से पास से निकले तो। अब इसको मैं बांध दूँगी थोड़ी देर दूसरी साइड ले जाके। और रात को रहता है यहीं पे, यहाँ पे कूलर लगा हुआ तो इसके साइड में जगह है थोड़ी सी, पूरी रात वहीं बैठा रहता है। हवा लगती है इसको कूलर साइड से, खिड़की की साइड से, तो यहाँ रहेगा ये बाहर। तो आज यहाँ धो तो पाऊँगी नहीं क्योंकि पानी जा चुका है, और अगर पोछा लगा देगी आज तो 2 बाल्टी पानी में काम बन जाएगा। तो ये बाहर का मेरा हो चुका है। फिर मैं आ चुकी थी अंदर का भी। पहले तो मैं यहाँ पे, पता ही आपको, 1-1.5 घंटा दिया राजपोछ उठाने में, ये चीज़ यहाँ गिरा दी, ये यहाँ गिरा दी, उनको सेट करने में लग ही जाता है। तो आने के बाद पहले वो किया, चाय अभी एक ही पी है तो बैटरी यानी कम चार्ज है, चाहे एक पी है तो अगर दूसरी और पी लेती थोड़ा सा और कुछ होता। तो अभी माँ सोई हुई थी, नहीं सो तो नहीं रही थी, बाहर ही गई। और फिर बनाऊंगी चाय, तब तक मेरी झाड़ू निकल जाएगी। और 9 बजने वाले हैं। अंदर आने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर बैठ गई थी। मैं उठती बैठती रहती हूँ, ऐसे ही करती रहती हूँ काम। और बच्चे उठ चुके थे 10:30 बजे के करीब, और फिर मैंने बना दी रोटियाँ। वो दूध पी के अपने बैठ चुके हैं बुक लेके, क्योंकि अब कल परसों से उनकी ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो जाएंगी। और मैं भी आज रोटी वक्त यानी बहुत ही जल्दी खा ली थी, जल्दी 10:30 हो चुके थे, वरना खाते थे हम 11 भी बज जाते थे। और आज प्रेस के चक्कर में, क्योंकि लाइट मैं बताई थी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत जल्दी काट लेते हैं और फिर ये कर नहीं पाती अगर ज़्यादा हो जाते हैं। और रखे में सिलवटें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं खाते ही एक कमरे में पोछा यहाँ पे मैंने लगा लिया था, और बाकी लगा लेगी नीशू, वो छोड़ दिए बाकी की जगह। और यहाँ पे चल रहा था टीवी सीरियल चल रहा था
पवित्र नहीं, वो प्रीता वाला है तो पुराने वाला, लेकिन जो देखते हैं उसमें थोड़ा सा हो ही जाता है, अच्छा लगता है। हेलो, कैसे हैं जी आप सब। वैसे तो मैं अपना ब्लॉग सुबह शुरू कर चुकी हूँ और फिर 12-1 बजे तक फ़ोन था मेरे पास। फिर बच्चों का रोज़ का था स्कूल का काम, क्योंकि अब मंगलवार से बुधवार से उनकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। तो पहले थी तो उन्होंने काम दे रखा था स्कूल का, तो बच्चों का आपको पता ही है, जब सिर के ऊपर आता तो काम की तरफ चलते हैं। तो सुबह से फ़ोन उन्होंने दे रखा था और अब फ़ोन मुझे मिला है 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि वो काम कर रहे थे स्कूल का। वो भी इसलिए कि अब उन्होंने कुछ खाना था, तो लग चुकी है 2-3 घंटे तक मैंने रेस्ट किया, मैं सोई को जीवा के आज। और अब 3 बजे वो भूख लगी तो आ गया, तो इसलिए हाँ आई तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ कुछ चटपटा सा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए आलू, छोटे से उसको ट्रेंगल शेप में, साइड से वो काट दिया। और यहाँ पे टमाटर की बना रही हूँ प्यूरी में, और कुछ ब्रेड, और इसके साथ मैंने लिया रेड चिली सॉस, और फिर लिया मैंने ग्रीन चिली सॉस थोड़ा सा, क्योंकि हद से ज़्यादा चटपटा होता है, और थोड़ा सा सोया सॉस। लास्ट में लिया मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया तेल, इसके अंदर मैं करूँगी अपने आलू को फ्राई। साइड में चढ़ा दिया मैंने पैन, उसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा घी, इसके अंदर मैं ब्रेड को फ्राई कैसे ऐसे कुरकुरे होने तक। तेल मेरा पहले गर्म हो चुका था, तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से मैंने इसको बंद कर दिया था। और इसको फिर से चालू कर लूँगी गैस को, और खाना डालूँगी इनको साथ साथ चलाती रहूँगी। आलू की चिप्स काट के वैसे भी इसको फ्राई करके इसके अंदर मसाला डाल के, सूखा मसाला, मसाला में नमक, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला वगैरह मिला के। तो कभी मैं सब्जी के लिए वैसे इनको फ्राई करती हूँ, तो वैसे भी उठा के फ्राई करती हूँ। बच्चे रोक रखे थे अंदर, दरवाजा बंद, वरना वही आला होता। इतने 3 आलू लिए थे मैंने, और इनको वैसे भी खा खा के खत्म कर दिया। तो यहाँ पे आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं और ब्रेड भी कुछ हल्के हल्के से सीख चुके हैं, क्योंकि पैन छोटा है और इसके अंदर उल्टा पलटी करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है।
और अगर बड़ी कढ़ाई होती तो ऐसे उछाल उछाल के वो ऊपर नीचे हो जाते। और इधर आलूओं को मैं निकाल दूंगी साइड में। और बाहर से आवाज़ आ रही थी, बेटा बोल रहा था मेरा कि आज रेस्ट पे हूँ मम्मी, मैं आज रेस्ट डे है। तो फिर मैंने कहा ये किसके लिए होता है वही रेस्ट डे? बोले मैं हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो मैंने कहा भाई कभी माँ के लिए भी रेस्ट डे होना चाहिए। बोला हाँ मनाते तो हैं, होता तो है मदर्स डे। तो माँ के लिए तो मदर्स डे हो गया, भाई तुम्हारे लिए हो गया रेस्ट डे। मदर्स डे को छोड़ दो आज के बाद और सप्ताह में एक दिन रेस्ट डे दे दिया करो। हाँ बोला ये तो मैं नहीं कर सकता, ये जो है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो है क्या, वो तो हमने ही शुरू किया हुआ, हम ही फिर शुरू कर देंगे हफ्ते में एक दिन औरत के लिए रेस्ट डे। लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता भाई, औरतों के लिए रेस्ट डे तो हो ही नहीं सकता। इधर ये मेरी बेटी की नाक बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। आलू इसको फ्राई हुए देखते हैं तो ये कहीं से भी एकदम टपक जाती है। तो ये 3 आलू थे, लेकिन जल्दी ही मैं इनको कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी, वरना फिर ये एक एक करके जाते रहेंगे। तो यही बोल रही है कि इसमें आपका क्या जाता है, तेल तो था ही कढ़ाई में, आप इसकी जगह 6-7 आलू डाल देते, वैसे भी खा लेते। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये आलू निकालने के बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल दिया था और थोड़ा सा छौंक लगाने के लिए इसके अंदर छोड़ दिया था। तो उसके अंदर हल्का सा जीरा डालने के बाद टमाटर की जो प्योरी मैंने बना के रखी थी वो डाल दी। और फिर जो मैंने सॉस वगैरह जो दिखाए थे वही, कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर, बस रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और ये सोया सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस तो ये आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना नहीं। जितना तीखा बनाओगे उतना ही बन जाएगा ये। तो ये बच्चों के लिए तैयार। खा के थोड़ी देर करते हैं रेस्ट तो क्या, बर्तन बहुत ज़्यादा ये दिखाई देते रहेंगे, तब तक ना इनको साफ़ कर लूँगी। तो रसोई में घुसते ये देखते हैं तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात होती है मेरे लिए। तो बर्तन ज़्यादा देर मैं सिंक में छोड़ती ही नहीं। तो ये खाने के बाद धोऊंगी बर्तन, फिर करती हूँ आगे की तैयारी। तो यहाँ पे अब टाइम हो चुका 7:45 का। तो मैं लगी थी सब्ज़ी काटने क्योंकि लेट हो चुकी थी। फिर बैठ गया, ऐसे ही बातें करते रहे। यहाँ पास में ही मैंने पहले शायद बताया हुआ आपको, मेरी ननद का घर है मेरे सामने ही बिल्कुल। तो बेटी आ जाती है, उसके साथ अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो बैठे रहे कुछ देर के लिए, बातें करते रहे। तो सब्ज़ी में हो चुका था थोड़ा सा लेट, 8 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोकने लगी थी साथ साथ। और फिर लगा लूँगी आटा। और ये पहले नीशू बना देती थी शाम को सब्ज़ी, लेकिन अब कुछ दिन से उसने बंद किया हुआ। अब मन मर्जी का काम है, ध्यान की बात है, अगर उसको मन में आ जाती है तो बना देती है। लेकिन अब बैठी थी वो बाहर अपनी बुआ के लड़की के पास, उनका कुछ चल रहा था गेम वगैरह बाहर चौक में। और यहाँ पे मैं आ चुके थे अंदर, सब बच्चे वहीं हैं बाहर उसके पास, क्योंकि इस टाइम मौसम अच्छा हो जाता है और हर कोई घर से बाहर ही होता है। कोई बाहर अगर किसी की जगह अच्छी है तो और ठीक है, वरना छत के ऊपर। पहले पार्क वगैरह में चले जाते थे तो वो तब है नहीं। पार्क यहाँ के खुल भी चुके हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है पार्क के अंदर। सब के अंदर भय, मन में इतना भय है कोरोना का कि बस बता नहीं सकते। तो इसीलिए शाम को सुबह छत पे ही अपने वॉक करते रहते हैं। और अपना वॉक है ही ये, किचन, कमरे, इधर उधर वो बस। तो यहाँ पे दूसरे पतीले में मैंने डाल दिया 1 गिलास के करीब दूध, क्योंकि बेटे को लगाई थी भूख। इतना ही वो शांति कर नहीं सकता कि आधे घंटे में मैंने कहा कि रोटी बन जाएगी। बोला नहीं मेरे को तो अभी चाहिए। और बोले ये भूख उसको रोटी वाली नहीं थी, उसको भूख लगती है, उसकी अलग अलग टाइप की भूख होती है। अगर दिन में उसको कुछ खाना होगा तो ये बताएगा कि रोटी को छोड़ के कुछ है, भूख लगी है। अगर कुछ फ्रूट में केले रखे हैं तो बोलेगा केला और रोटी को छोड़ के कुछ है, भूख लगी है। तो उसको इस टाइप की भूख लगती है। तो ये परात थोड़ी सी बच गई, मेरे सिर पे आके लगने वाली थी।
इसका भी टाइम हो चुका है, इसीलिए बोल रही है कि मेरे को भी यूज़ करो। तो यहाँ सब्ज़ी को मैंने छोंक दिया, इसकी को कर दूँगी थोड़ा सा मंदा, और ये बनती रहेगी। तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, और 15 से 20 मिनट लग जाती हैं आलू, क्योंकि मैंने मोटे मोटे से काट रखे थे। और आटा लगाते ही मैं तुरंत लग गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी 9-10 बज जाते हैं। और फिर वही एडिटिंग करते वक्त इतनी मेहनत लगती है, हद से ज़्यादा लगती है। बहुत ही मुश्किल का काम है ये वीडियो बनाना। तो मैं इस टाइम ये सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से काम निपटा के और फिर अपना ये काम करूँ, लेकिन करते करते 11-12 के नज़दीक हो जाते हैं। और आज की वीडियो तो बहुत लंबी है, इसलिए बहुत लंबा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो इसलिए मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, बनाती हूँ रोटियाँ। कल मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कल मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।